नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिस तरह से बातचीत कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में होगी, वो बातचीत अब हो चुकी है। और इस बातचीत को लेकर जो मध्यस्थता की वो ओमान ने की। हालांकि देखिए, ट्रंप कह रहे थे कि किसी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं होगी, लेकिन ईरान ने कहा था कि बिना मध्यस्थता के मेरे यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। अब ऐसे में मध्यस्थता ओमान ने की और इस बातचीत से क्या बातें निकलकर सामने आई है, किस तरह से बातचीत हुई है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई, मध्यस्थता ओमान ने की, इस बातचीत को हम किस तरीके से देखें? देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में जो बातचीत हुई न्यूक्लियर डील को लेकर, इस पे पूरी दुनिया की नज़रें थी और पहले दौर की बातचीत पूरी हो गई है। अब देखिए, इस बातचीत के बाद इंटरनेशनल मीडिया में या जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में जो चर्चाएं हैं, इनमें 5 बड़ी बातें निकल के सामने आ रही हैं। या अगर दूसरे शब्दों में हम कहें या मैं सीधा कहना चाहूं तो ये ईरान की 5 बड़ी जीत है। इसको ईरान की 5 बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताया जा रहा है। हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, पहली बात, ईरान शुरू से ये कह रहा था कि हम सीधी बात अमेरिका से नहीं करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो मुलाकात ओमान में हुई, उसमें इस मुलाकात में बैठक में देखिए अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ शामिल थे, जो कि ट्रंप के एनवॉय हैं। साथ में अब्बास अराक्ची थे, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, और ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमाद। इनकी सबसे अहम भूमिका हुई। बताया जा रहा है कि एक अलग कमरे में ये तीनों लोग मौजूद थे और कुछ ट्रांसलेटर मौजूद थे जिनके जरिए ये बात हुई है। तो ईरान देखिए शुरू से ये एम्फेसिस कर रहा था कि ये बातचीत एक मीडिएटर के जरिए होगी, और वैसा ही हुआ। ये ईरान की पहली बड़ी जीत है। दूसरी बड़ी जीत देखिए, लगातार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से धमकियां आ रही थी कि अगर ईरान इस डील के लिए तैयार नहीं होता है या डील नहीं होती है तो हम ईरान पे हमला कर देंगे, ईरान पे ऐसा हमला होगा कि हमेशा याद रहेगा। लेकिन इस बातचीत के दौरान किसी भी इस तरह की धमकी या प्रेशर का इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए, ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है और अमेरिका की तरफ से भी बात सामने आई है कि बेहद शांतिपूर्ण माहौल में यह बात हुई। ईरान के ऊपर किसी भी तरह की धमकी या हमले की बात इस टॉक्स में नहीं हुई है। ये ईरान की दूसरी बड़ी जीत है। तीसरी बड़ी जीत, इस डील में ईरान किसी भी तरह के दबाव में नहीं आया है। इस चर्चा के दौरान आप देखिए, मीडिएटर के थ्रू बात हुई है, रिस्पेक्टफुल माहौल में बात हुई है। ईरान के ऊपर बड़ा प्रेशर था पिछले 1 महीने से, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि पूरे रमजान के पीरियड में जिस तरह से ईरान ने अपनी पावर का स्ट्रेंथ शो करी, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एयर फाइटर्स प्लेन्स हो, मिसाइल्स हो, सब के सब उन्होंने सबका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक संदेश दिया कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये तीसरी बड़ी जीत हुई। किसी भी तरह के दबाव में ईरान नहीं आया। चौथी बड़ी जीत, इस पूरी डील के बाद, इस पूरी जो डील में जो पहली दौर की बातचीत हुई है, इसके बाद ईरान की तरफ से यह कहा गया कि हम एक फ्री और फेयर डील चाहते हैं। हम किसी तरह की ऐसी डील नहीं चाहते कि जिसमें ईरान दबाव में आ जाए। उनकी तरफ से साफ कहा गया, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर होगी, मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम को लेकर नहीं होगी। ये ईरान की चौथी बड़ी जीत है जिसमें साफ संदेश दिया गया। पांचवी बड़ी जीत जो है, देखिए, नेतन्याहू लगातार कह रहे थे कि लीबिया स्टाइल में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर प्रतिबंध लगना चाहिए या बैन लगना चाहिए। ऐसी कोई बात इस चर्चा के दौरान सामने नहीं आई है। और इस डील पे जो चर्चा हुई, पहले दौर की बातचीत हुई, उसके बाद यह कहा गया कि अब अगले दौर की बातचीत अगले शनिवार को होगी। लेकिन किस कंट्री में होगी ये अभी तय नहीं है। 1-2 दिन में नाम सामने आ जाएगा, लेकिन ओमान में नहीं होगी। तो देखिए, ये एक प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया में या जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये ईरान की 5 बड़ी जीत है। और इस बैठक को लेके ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो टॉक्स है किस दिशा में आगे बढ़ती हैं, ये सामने आएगा। तो क्या आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उम्मीदों भरी ये बातचीत थी और आगे आने वाले शनिवार को अब एक बार फिर से दूसरे दौर की बातचीत होगी, तो क्या हम इसे एक सकारात्मक बातचीत के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, जहां तक ये सवाल है कि अब ये टॉक्स का आगे क्या होगा, क्या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर समझौता हो पाएगा, ये ऐसे सवाल हैं जो बेहद उलझे हुए हैं। देखिए, इस बैठक के बाद जो बैठक हुई, इस बैठक में देखिए एक तो कई बड़ी स्पेसिफिक चीजें हैं। इस बैठक की ज्यादा तस्वीरें बाहर नहीं आई। जहां पे स्टीव विटकॉफ थे या अब्बास अराक्ची थे, जब आमने सामने थे, तो इसको लेके किसी तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। और देखिए, दूसरी एक बड़ी चीज यह है
कि एक अलग कमरे में ये टॉक्स हुए, काफी सीक्रेटिव माहौल में इस पे चर्चा हुई है। और देखिए, बैठक के बाद एक गौर करने वाली बात है कि अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, इनका बयान आया है, नीदर वी नॉर द अदर पार्टी वांट फ्रूटलेस नेगोशिएशंस, डिस्कशंस फॉर डिस्कशंस सेक। उनकी तरफ से मैसेज साफ है कि देखिए, हम सिर्फ बातचीत करने के लिए बात नहीं करना चाहते, जैसे पिछली बार हुआ था कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करी और फिर ट्रंप आए सत्ता में तो उन्होंने डील कैंसिल कर दी। ईरान का कहना ऐसा है कि भाई हम एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो टिकाऊ हो, लंबे समय तक चले। कहने का मतलब यह है कि ईरान की तरफ से, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक डिप्लोमेटिक स्टैंड जो लिया गया पिछले 1.5-2 महीने में बहुत मैच्योर है। विदेश नीति के स्तर पर, युद्ध की तैयारी के स्तर पर, इंटरनेशनल स्टेज पे, तीनों जगह ईरान ने जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया है। और इस जो टॉक्स हुई हैं ओमान में, इसमें भी ये बात निकलकर सामने आई कि ईरान का स्टैंड जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतर हुआ है और ईरान के लिए समर्थन भी बढ़ा है। अब देखिए, अगले दौर की बातचीत अगले शनिवार को होगी। कौन सी कंट्री में होगी हमने बताया कि अभी 1-2 दिन में बात समझ में आ जाएगी। लेकिन देखिए, एक दो बातें हैं कि इस पहले दौर की बातचीत के बाद ईरान के ऊपर किसी तरह का जो एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी नेतन्याहू के, अमेरिका के द्वारा, वो तो हवा हो गई। ईरान ने मैसेज दे दिया कि भाई हम किसी के दबाव में। अब दूसरी चीज, यहां से ये भी बात साफ रखनी पड़ेगी कि किसी भी तरह की दबाव में आने के बाद ईरान को किसी तरह का दबाव डाल के कोई जबरदस्ती कोई डील नहीं करवाई जा सकती। ये एक बात ऐसी है जो इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई डील होती है उसका भविष्य तय करेगी। देखिए, क्या डील होगी, नहीं होगी, कितने वक्त में होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक स्टैंड साफ है कि ना तो खामेनी किसी के दबाव में है, ना ईरान दबाव में है, और एक फ्री और फेयर डील होगी। यही ईरान को मंजूर होगा, यही पुतिन को भी मंजूर होगा और यही शायद चीन को भी मंजूर होगा। हम बार बार कह रहे हैं, चीन और रूस का समर्थन लगातार ईरान के साथ है, जो इस डील की दशा और दिशा तय करेगा। तो देखिए, बातचीत हुई है और बातचीत के बाद कहा यह जा रहा है कि ये बातचीत सकारात्मक हुई है। हालांकि अगले शनिवार को एक बार फिर से ईरान और अमेरिका साथ में बैठेंगे, मध्यस्थता ओमान की तरफ से होगी, लेकिन किस देश में होगी, कहां होगी, इस बात की अब तक जानकारी नहीं दी गई है। अब देखना होगा क्या ये जो बातचीत है वो कुछ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।